हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये 23 फरवरी की फोर्थ शिफ्ट है और ये हमारी आज 15वीं क्लास है। 2 दिन से क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, उसकी वजह से नहीं हुई थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से रोज़ क्लास हो, ठीक है। पहला हमारा है कंप्लीट सीरीज का सवाल, ठीक है। तो मैंने इसको बताया था कि हमें देखना है किसके बाद गैप आ रहा है। बी के बाद गैप आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद भी बी ही आ रहा है, यहाँ बी के बाद भी, यहाँ पे बी के बाद भी, यहाँ पे बी के बाद भी। लेकिन ए बी बी, अगर मैं अब क्या करूँगा ना, ए बी यहाँ पे बी लिखता हूँ तो ट्रिपल भी आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सिंगल ही भी है। तो मैं देखता हूँ क्या ये सीरीज ऐसे चल रही है। एक सीरीज ऐसे चलती है, जैसे क्या देखो इसमें ही बताता हूँ, ये सेम ही चल रही है। यहाँ पे मैंने बी लिखा, ए के बाद 2 बी हैं, आपके ए के बाद कितने बी हो गए? 3। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे और अगले वाले गैप में बी लिखा तो ए के बाद कितने बी हो गए? 4, ठीक है। अगले वाले ए के बाद अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ कितने बी हो गए? 5। यानी ये हमारी सीरीज चली, हमारा इसमें आया बी ए बी बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। एक सीरीज हमारी ऐसे भी होती है एक तो वो होती है जो मैंने तुम्हें पहले बता रखी थी, पहली क्लास में, कि हमें देख लेना है कौन से गैप के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। आज वाली जो सीरीज हमारी डिफरेंट है, इसमें हमें एक शब्द दे रखा है, उसके बाद बी भी दे रखा है, फिर ए दे रखा है, आपके बाद बी 3 कर दिए, उसके बाद बी 4 कर दिए। ऐसे एक सीरीज और आती है हमारी इसमें ही जैसे हमें ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे दिया, अगला वाला जब ए देगा ना उसके आगे बी की जगह यहाँ पे बी चेंज कर देता है, यहाँ पे सी कर देता है। फिर उसके बाद जब ए देगा तो फिर उसके बाद सी की जगह फिर डी कर देगा, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, ठीक है। एक सीरीज ये चलती है हमारी। ऐसा कोई सवाल आएगा तो मैं उसको बताऊंगा फिर से डिटेल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें 5 लोग हैं, 5 पर्सन ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 5 लोग हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो इधर मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। पहला हमने बताया बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बी जो है डी के सेकंड राइट में बैठा, तो डी यहाँ पे बैठ गया, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? बी। 1 और 2 इधर को इसका राइट हो गया ना, तो यहाँ पे बी बैठ गया। अगली लाइन हमारी ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ए जो है बी के सेकंड राइट में बैठा था, बी का सेकंड राइट कौन सा हो गया? 1 और 2, यानी यहाँ पे कौन बैठा है? ए। अगली लाइन है सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी जो है ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, है ना। तो सी कहाँ पे बैठेगा? रही जगह कौन सी? ये। यहाँ पे सी बैठ गया। हमने कौन कौन से बैठा दिए? ए बी सी और डी। बचा कौन सा? ई हमारा बचा। हमसे सवाल में क्या पूछा है? Who is sitting on the immediate right of D? D के immediate right में कौन बैठा? तो D ये रहा, D का immediate right कौन सा हो गया? C, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है हमारा एनालॉजी का, अल्फाबेट एनालॉजी है हमारा। तो हमने पी एस वी को कोड कर रखा है यहाँ पे क्यू टी डब्ल्यू, और हमें बताना है सी जी और के को हम क्या कोड करेंगे। तो हमने लिखा पी एस और वी, ठीक है। पी लिखा हमने 16, एस लिखा हमने 19, और वी को हम अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है ये होती है 22। इसको हमने कोड कर रखा है क्यू टी डब्ल्यू। क्यू की जो पोजीशन होती है वो होती है 17, टी की अल्फाबेट पोजीशन होती है 20, और डब्ल्यू की अल्फाबेट पोजीशन होती है 23। सीधा सीधा दिख रहा है कि +1 हो रहा है, सीधा सीधा ही दिख रहा है कि +1 हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें आप एकदम से नोटिस कर लेना चाहिए अगर तुम पेपर देने जा रहे हो तो मामूली सी बात है। फिर हमने लिखा सी जी के। सी की अल्फाबेट पोजीशन होती है कितनी? 3, जी की कितनी होती है? 7, के की कितनी होती है? 11। मैंने क्या कर रखा था? सब में +1 कर रखा था, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने +1 करा, यहाँ पे +1 करा, यहाँ पे भी मैंने +1 करा, तो 3 और 1 4 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 11 और 1 12 हो गया। 4 पे आता है डी और 8 पे आता है एच
और 12 पे आता है कितना L। तो हमारा जो बना DHL, DHL कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है गाइस। अगला सवाल है मेरा साइन इंटरचेंज का। इनको साइन इंटरचेंज करना है और हमें बतानी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। इसका बेहद से ध्यान रखना, इसलिए हो जाती है सवाल आता जाता भी हमें गलत हो जाता है। ठीक है, मैं इसको लास्ट से करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी रखा मैंने, जैसे यहाँ पे 12 प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ठीक है, 12 माइनस 6 गुणा 2 माइनस की जगह प्लस 24 और डिवाइडेड बाय 8, कितना लाना है? 3, 8 दिया 24। ठीक है, 12 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 प्लस का 12 माइनस का, ये आपस में कट गया, बचा कितना? 3। लाना कितना था? 3। यानी ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, हमने मैथ को कोड कर रखा है कितना? 56012। पेस्ट को कोड कर रखा है कितना? 05769 और नस्ल को कोड कर रखा है कितना? 86356। ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ एन? तो मैंने इसको बताया था कि अगर सिंगल ही डिजिट का हमें कोड पूछ रहा होगा तो इसमें से ही किसी का, इसमें से ही कोड दे रखा होगा पक्का किसी का। जैसे मैंने यहाँ पे मैथ लिखा MATHS, मैथ की कोडिंग कितनी थी? 56012। ठीक है, अगली कोडिंग कौन सी है? PASTE, पेस्ट। पेस्ट की कोडिंग कितनी दे रखी है? 05769। अगली कोडिंग किसकी है? NASAL, इसकी कोडिंग कितनी दे रखी है? ये है ना, ये कितनी दे रखी है? 86356। अब इसमें हमें कॉमन देखना, देखो इसमें एक A कॉमन हो गया, एक S कॉमन हो गया और एक T कॉमन हो गया। ठीक है, क्या क्या कॉमन हो गया? A, T और S। इसमें क्या क्या कॉमन है? 5, 0 और क्या रह गया? 6। ठीक है, ATS की कोडिंग जो बैठेगी ये बैठेगी 5, 6 और 0। इनमें से कोई सी भी कोडिंग आपस में या तो A की 5 होगी, 6 होगी, 0 होगी, या T की 5, 6, 0 होगी, या फिर S की 5 या 6 या फिर 0 होगी। ठीक है, पक्का नहीं पता है कि यही तीनों है, लेकिन हाँ ये पता है कि ATS की जो कोडिंग होगी हमारी 5, 6, 0 में से कोई सी एक होगी। ठीक है, इसमें से ऊपर वाले में से क्या बचा? M और H। नीचे वाले में से क्या बचा? P और E। नीचे वाले में ASA की कोडिंग अगर हमने निकालनी है, AS की कोडिंग, ठीक है, AS ये रहा और AS ये रहा ऊपर वाले में भी, तो इसमें क्या क्या कॉमन है? एक तो हमारा कॉमन है 6 और एक कॉमन है 5। तो AS की जो कोडिंग आ गई वो हमारी आ गई कितनी? 5 और 6। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया T की कोडिंग हमें कितनी है? 0। ठीक है, T की हमें कोडिंग पता चल गया 0, लेकिन हमें T की नहीं निकालनी थी, निकालनी किसकी थी? N की। बचा यहाँ पे कौन सा बचा? N और L। ठीक है, कितना हो गया? 5, 6, तो हमारा निकल गया, बचा कौन सा? 3 और 8। 8 और 3 N और L की कोडिंग होगी कोई सी। हमें किसकी पूछा है? N की। तो N की कोडिंग जो होगी 8 या 3 में से होगी, तो 3 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, कौन से में? 8 बचा, तो 8 ही हमारा आंसर हो गया। आंसर नंबर डी हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें से अगर ऑप्शन 3 भी दे दिया होता ना तो हमारा सवाल ही गलत हो जाता है, या फिर हमें कोई और कोडिंग देता उसमें बताता कि 3 किसकी कोडिंग है। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा सीरीज का सवाल है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं 31 को, अगर मैं इसको देखूंगा तो 15 का गुना आएगा। 15 गुना तो 31 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मैंने करा 15 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, अगला मैंने करा 31 गुणा 2 62 प्लस 1, कितना आया? 63। यानी मुझे पता चल गया कि गुणा 2 प्लस 1 और गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, गुणा 2 प्लस 1, देखो 63 की गुणा कर लो, 2 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 1 1 2 7। ठीक है, ये आ गया हमारा
तो हम 255 की गुणा 2 करेंगे और +1 कर देंगे। 255 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक हासिल का 11 और 2 दूनी 4 और एक हासिल का 5, 510 +1 कितना आया 511। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, मुझे ना देखते ही पता चलना चाहिए कि 15 और 31 में क्या आएगा। 15 और 31 को अगर मैं देखूंगा तो 15 जो है 30 के आसपास है। 30 क्या होता है? 15 का 2 गुना, यानी 2 गुना के आसपास चलती चली जा रही है सही सही। अगला सवाल है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन का। पहला स्टेटमेंट दे रखा है हमें सम एफ आर टी। ठीक है, ये हमारी बन गया पहला वेन डायग्राम। अगला है हमारा ऑल एफ आर के, ऑल एफ आर के, तो ये बनेगा हमारा ऐसे। ठीक है, पहला कंक्लूजन है हमारा सम के आर टी, सम के आर टी। यहाँ देखो यहाँ पे जो के आएंगे वो सम के जो है टी में आ रहा है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अगला कंक्लूजन है कंक्लूजन नंबर सेकंड है हमारा आर टी आर एफ। भाई सारे टी एफ में तो नहीं आ रहे ना, कुछ आ रहे हैं, तो कंक्लूजन नंबर दूसरा हमारा गलत हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, कुछ एफ टी आ रहे हैं, सारे टी जो है एफ नहीं आ रहे, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा दूसरा। कंक्लूजन थर्ड है ऑल के आर एफ। क्या तुम्हें दिख रहा है कि सारे के जो है वो एफ है? नहीं, सारे एफ के हैं लेकिन सारे के एफ नहीं है, यानी उल्टा दे दिया ये, तो कंक्लूजन नंबर थर्ड भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, अगला सवाल है हमारा पेपर कटिंग का। अगर मैं इसको देखूंगा, पहले हमने ऐसे फोल्ड किया ऊपर की तरफ, फिर हमने इधर की तरफ फोल्ड किया। जैसे ही मैं अब इसको इधर खोलूंगा ना इधर, तो ये हमारी फिगर बननी चाहिए ऐसे। ऊपर बनेगी यहाँ पे और एक टेढ़ी। किस किस में बन रही है? सब में बन रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको खोलूंगा ना, ये हमारा सबसे पहली बात तो ऊपर ही बनेगा, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। इसमें भी ऊपर बन रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, इन दोनों में ये सेम बन रहा है। अगर मैं इसको देखूंगा, ये जो हमारी ये लाइन है पट वाली, यहाँ पे सीधी नीचे जब जाएगी पट बनेगी। तो यहाँ पे पट नहीं दे रखी, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे भी पॉइंट दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 2 हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा, आपका हमें 2 डिजिट चेंज करने हैं और हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है, विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, तो हम पहली वाली में रखेंगे 2 और 3 का हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। 7 गुणा 3 की जगह हमें रखना है 2, माइनस 9 और 2 की जगह हमें रखना है 3, प्लस 4, आना कितना है 15, 2 दिया 6 और 3 दिया 9, 7 दूनी 14, माइनस 3 प्लस 4, 14 प्लस 1 कितना आया 15, यानी पहला वाला तो हमारा करेक्ट हो गया। अगले वाले में रख के देखेंगे हम 8 प्लस 7 और 3 की जगह हमें रखना है कितना 2, गुणा 2 माइनस 6 और 2 की जगह हमें रखना है कितना 3, लाना कितना है हमें 22। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 2, तो 14 और प्लस के 8 माइनस के 2 प्लस के 6, बचा कितना 20, लेकिन हमें लाना कितना था 22, यानी यही हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, इक्वेशन गलत होगी, ऑप्शन बी सही होगी। ठीक है, आगे चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है, यहाँ तक ही चेक करना है कि हाँ गलत हो गया भाई, आंसर आ गया, बात खत्म। अगला है फिर से हमारा, हम बताना कि 9 के अपोजिट क्या आएगा। मैंने जैसे बताया था कि इसमें जो अनफोल्ड वाला वो होता है, डाइस होता है, इसमें होता है कि जो एक दूसरे को, एक को छोड़ के अगला उसका अपोजिट होता है। तो 9 का अगर हमने यहाँ से चले इधर को 5 छोड़ दिया तो अपोजिट कौन सा है 7, कौन सा बना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बना। ठीक है, 7 के अपोजिट बनेगा यहाँ पे 9। अगर हम 5 से चलेंगे तो 5 से हमने 9 छोड़ दिया, बचा कौन सा 8,
तो 5 का अपोजिट कौन सा होया? 8। बचा कौन सा? 3 है ना, 3 यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा, ऊपर बचा कितना? 2 और यहाँ पे बचा कितना? 9। मैंने बताया था कि हमें जेड बनाने ला, अगर हम यहाँ से जेड बनाएंगे तो देखो जेड कहाँ शुरू हुआ? 2 से, खत्म कहाँ से हुआ? 3 पे, यानी 2 के अपोजिट कौन सा बेटा? 3। ठीक है, लेकिन हमें बताना था कि 9 के अपोजिट कौन सा आएगा, तो 9 के अपोजिट कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला सवाल है फिर से हमारा सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। मैंने तुम्हें बताया था कि पहले मैं इसमें एक एक करके देख लेता हूँ, उससे ही हमारा आंसर आ जाता है लगभग। जैसे मैंने एम की पोजीशन लिखी 13, क्यू की लिखी 17, यू की लिखी 21 और वाई की लिखी कितनी? 25। ठीक है, मैंने देखा है 13 और में प्लस 4 हुए 17, 17 में प्लस 4 हुए 21, 21 में प्लस 4 हुए 25, 25 में जैसे ही मैं प्लस 4 करूंगा कितना आएगा? 29। 29 तो कोई अल्फाबेट नहीं होता, इसमें से माइनस के 26 करेंगे, 3 आएगा। 3 किसकी पोजीशन होती है? सी की। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा बाहर हो गया। ठीक है, अगले वाले से हमारा आंसर आ जाएगा। हमने अब लेंगे हम क्यू, क्यू की पोजीशन होती है 17, उसके बाद है यू, यू की पोजीशन होती है 21, उसके बाद है वाई, वाई की पोजीशन होती है 25, उसके बाद है सी, सी की पोजीशन होती है 3। फिर अगला वाला बताना क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस 4 करा, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 माइनस 26 कितना बचा? 3, 3 आ गया हमारा प्लस 4। फिर प्लस 4 करा, कितना आया? 7, 7 किसका होता है? जी का। तो ऑप्शन नंबर सी जी, सी जी कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा सही हो गया, आगे को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं चेक करूं तो देखो बताऊं, 18 4 22, 22 4 26 और डी 4 और प्लस के 4 इसमें होगा, 4 में प्लस 4 होगा कितना आएगा? 8, 8 किसका होता है? एच का। देखो सी जी एच। ठीक है, अगला वाला खुद चेक करके देख लेना। अगला सवाल है हमारा ब्लड प्रेशर का। ठीक है, तो हम इसमें पहली लाइन है P इज सिस्टर ऑफ Q, P इज सिस्टर ऑफ Q, Q इज मदर ऑफ S, Q इज मदर ऑफ S। ठीक है, S इज ब्रदर ऑफ R, S is brother of R, R is father of T, R is father of T। अगला है T is husband of U, T U का हस्बैंड है। ठीक है, मैंने मेल को दिखाया है यहाँ पे इससे रेक्टेंगल से, और फीमेल को मैंने दिखाया किससे? सर्किल से, और कपल को दिखाया है मैंने प्लस से। ठीक है, ये रहा प्लस, यहाँ पे क्या है? टी। हमसे पूछ रहा है हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, तो आर क्या लगता है? यू का। आर क्या लगता है? यू का। यू जो है टी की पत्नी है और आर जो है टी का पापा है, यानी कि हस्बैंड के फादर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से मेरा, देखो पुरानी तरह से ही सवाल है जैसे पुराना वाला था। 13 को हमने कोड कर रखा है हमें 35247, स्क्वायर को कोड कर रखा है हमने 268339 और शॉर्ट को कोड कर रखा है हमने कितना? शॉर्ट को 0341। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमें बताना टी को हम क्या लिखेंगे। तो वो उसमें से ही आएगा, अगर हमें सिंगल डिजिट का वो मांग रहा है कोड, तो पक्का जो हमें ऊपर कोडिंग दे रखी है उसमें से ही आंसर आएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे SATIN, इसको जो मैंने कोड कर रखा है ये कर रखा है 35247। ठीक है, अगला है हमारा SCARE, इसको जो मैंने कोड कर रखा है ये कर रखा है हमारा यहाँ पे देखो 26839। अगला जो कोड कर रखा है मैंने कर रखा है SOUT। ठीक है, इसको मैंने कोड किया है कितना? 0341। अब मैं देखता हूँ इसमें से कौन कौन से कॉमन है। एक तो S कॉमन है, एक A कॉमन है, SA, हाँ बस यही कॉमन है।
ठीक है। एस और ए की कोडिंग जो आएगी हमारी, ये आएगी हमारी यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, 3 और 2 इसकी कोडिंग आएगी। ऊपर कौन सा बचा, TIN बचा, कौन कौन से, 5 4 7, ठीक है। 5 4 7 में से आंसर है कोई सा, क्योंकि यहाँ पे टी दे रखा है। अब हमें टी की ही कोडिंग दे पूछनी है, तो 5 4 7 यानी बी और सी हमारा ऑप्शन रेस के बाहर ही हो गए। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। नीचे कौन कौन से हैं हमारे, SOUT, ठीक है। यहाँ पे टी भी है और यहाँ पे भी टी है, तो इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है। तो आई और एन का कौन सा बचा, 5 और 7, ठीक है। टी का ही निकालना था ना हमें, तो टी का निकालना था। यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, तो 4 ही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। आगे हमें देखना ही नहीं, मैंने आई एन का निकाल दिया ना। टी यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। एस उसमें साउथ में और टिन में 5 4 7, ठीक है। तो टी की कौन सी कोडिंग आई, 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है फिर से मेरा कंप्लीट फिगर का। अगर मैं इस सर्किल को देखूं तो जो एक ऊपर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हर एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। आपके वाले में यहाँ आएगा, तो अगर इससे अगला जो बनेगा उसमें जो बनेगा, अगर मैं इसको फिगर बनाऊं पूरी को, ठीक है। ये यहाँ पे था इससे पिछली में, अब यहाँ पे आएगा सर्किल। यहाँ पे सर्किल कौन कौन से में, देखो इसमें नहीं है, ये खराब, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तीसरा और चौथे में है। अगले में देखूंगा डॉट अगर मैं देखूं, पहले एक नीचे आया, फिर उससे अगले वाले में एक छोड़ का आया, फिर उससे अगले वाले में 2 छोड़ का आया, उससे अगले वाले में सीरीज चलेगी तो 3 छोड़ का आएगा, यानी ये वाला भी छोड़ेगा, ये वाला भी छोड़ेगा, ये वाला भी छोड़ेगा, तो पॉइंट आएगा कहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। तो कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है फिर से मेरा फिगर सीरीज का। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो पहले ये इधर था, है ना, अब ये इधर चला गया ऊपर की तरफ, फिर 45 डिग्री यहाँ से घूमा तो इधर चला गया, फिर अगली बार 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ चला जाएगा, लेकिन जब ये अगली बार 45 डिग्री घूमेगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे टेढ़ा। किसमें बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला सवाल है मेरा पेपर कटिंग का। देखो पेपर जब हमने पहले ऊपर से फोल्ड किया, पहले हमने पेपर ऊपर से फोल्ड किया, फिर यहाँ से फोल्ड किया, और जैसे ही मैं अब पहले इसको, ये बाद वाला पहले खुलेगा ना, जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सर्किल नहीं, एक स्क्वायर यहाँ पे बनेगा। फिर अगला वाला जैसे मैं ये वाला फोल्ड करूंगा तो ऊपर 2 स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे, ऐसे 4, ऊपर 4 स्क्वायर आएंगे, नीचे एक ही स्क्वायर आएगा। कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। देखो जो हम बाद वाले फोल्ड करते हैं ना, वो सबसे पहले खुलता है, ये याद रखना, जो हम बाद में फोल्ड करेंगे वो सबसे पहले खुलेगा। तो पहले जो फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो हमारा स्क्वायर है वो यहाँ पे बनेगा, और अगला वाला जो हम अनफोल्ड करेंगे तो ये हमारे 2 स्क्वायर ऊपर बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया, जैसे कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखे। अगला सवाल है मेरा सीरीज का सवाल है, इसमें बताना है क्या क्या। तो मैं इसमें अभी तक मैंने जितने भी जीडी में सवाल कराए सब में गेट सही आ जा रहा है बड़े आसान से। तो देखो 18 5 23 में अगर मैं प्लस के 9 करूंगा तो ये आ जाएगा 32 प्लस 5 करूंगा तो आ जाएगा 37 प्लस 9 करूंगा तो ये आ जाएगा 46। अगली बार हमें कितना करना है, प्लस का 5, यानी +9 + 5 +9 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 46 + 5 51। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अभी तक मैंने जितने जीडी के पीवाई के क्वेश्चन कराए हैं, आज ही हमारी 15वीं क्लास है, सब में
गैप से ही आंसर आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अगला है हमारा एनालॉजी का सवाल। तो इसमें सी ओ को कोड कर रखा है एक्स जेड, सी ओ को कोड कर रखा है कितना एक्स और जे सॉरी एक्स और जे। सी की जो हमारी पोजीशन होती है ये होती है हमारी 3, ओ की पोजीशन होती है 15, जे की पोजीशन होती है 10 और एक्स की पोजीशन होती है कितनी 24। अगर मैं इसको देखूंगा तो 15 में से 5 माइनस हो रहा है 10 आ रहा है। ये आपस में अपोजिट है, लेकिन अपोजिट तो है लेकिन है नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 26 और 3 29, 29 में से माइनस के 5 करा कितना आया 24, यानी कि सब ऊपर वाले में से माइनस के 5 हो रहा है। इसमें से माइनस के 5 करा, पहले लिखा मैंने ई क्यू और नीचे क्या है जेड और एल। ई कितना है 5 और क्यू की पोजीशन को कितनी होती है 17, एल की पोजीशन कितनी होती है 12 और जेड की पोजीशन होती है कितनी 26। अगर मैं 17 में से माइनस के 5 करूंगा तो कितना आएगा 12 और 5 में से माइनस के 5 करूंगा कितना आएगा 0, 0 यानी कि 26 है ना। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। ऊपर वाले में से पहले वाले में से माइनस के 5 करना है तो लास्ट वाली हमारी पोजीशन आ जाएगी। अगला सवाल है मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का। तो इसमें हमें बैठाने 8 बॉयज ए हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग रो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम नॉर्थ की तरफ को मुंह करके ही बैठा लेंगे, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली लाइन हमारी ए एंड एच आर एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, ए और एच जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं रो के। तो ए अगर यहाँ पे बैठ गया तो एच दूसरी तरफ बैठेगा, तो यहाँ पे कितने लोग बैठाने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक एच 8। आपके एच इधर बैठा दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगली लाइन हमें पढ़नी ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। बी के इमीडिएट नेबर में कौन है ई और एफ इसके इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अगली लाइन है सी इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी। सी जो है बी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है। बी अगर मैंने यहाँ पे बैठा दिया तो इसके फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है सी। तो 1 2 3 और सी इधर बैठ गया। ठीक है, अगली लाइन है बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। अगर ए यहाँ पे बैठा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए यहाँ पे बैठा है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा ये वाला, तो इधर को तो हमें बैठाना ही नहीं है और राइट में ए एफ बैठेगा नहीं ए के। तो ये पहली वाली जो हमारी जो मैंने लाइन बनाई थी ये हमारी गलत हो जाएगी, तो हम दूसरी वाली में बैठाएंगे। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है एफ और एफ के साइड में एफ के और ई के बीच में कौन बैठा है बी। एफ के और ई के बीच में कौन बैठा है बी और ये वाला पॉइंट बी के थर्ड बी के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है सी, यानी कि 1 2 3 और 4 यहाँ पे कौन बैठा है सी। अगली हम लाइन पढ़ेंगे डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। डी जो है सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो डी कहाँ पे बचा यहाँ पे। तो बचा कौन सा जो बैठने को रह गया ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई एफ बैठ गया, बचा कौन सा जी। अगली लाइन है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो सी यहाँ पे बैठ गया, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठ गया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है फिर से हमारा डिक्शनरी का। इसमें बताना है मुझे फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा। रिबाइंड, रिबैट, रिबर्थ, रिबेल और रिबैक में कौन सा फोर्थ पोजीशन पे आएगा। अगर मैं इसको देखूंगा
अगर मैं देखूंगा फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, तो अगर मैंने देखना शुरू करा यहाँ पे आर ई बी आर ई बी आर ई बी आर ई बी आर ई बी, सब में सेम सेम है। अगला कितना आ रहा है आई, आई की पोजीशन होती है कितनी 9। अगला कितना आ रहा है ए की पोजीशन होती है कितनी 1। अगला कितना आ रहा है आई की पोजीशन होती है कितनी 9। अगला कितना आ रहा है ई की पोजीशन होती है कितनी 5। अगला कितना आ रहा है ई की पोजीशन होती है कितनी 5। हमें कौन सी पोजीशन पे बताना है, फोर्थ पोजीशन पे। तो पहले पोजीशन पे कितना हो गया रिबेट, ठीक है। दो दो और 3 पोजीशन पे कौन से होंगे रिबेल और रिबैक। इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा दूसरे पे हो कौन सा तीसरे पे, क्योंकि हमें निकालना है कौन सा चौथी वाली पे। तो बचा कौन सा रिबर्थ और रिबाइंड, ठीक है। बचा कौन सा रिबर्थ और रिबाइंड, ठीक है। रिबर्थ और रिबाइंड को ही अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा चौथी पोजीशन पर आएगा। अब मैंने देखा आर ई बी आई, बच अगला कौन सा है एन, एन की पोजीशन होती है कितनी 14। और इसमें अगला कौन सा है आर, आर की पोजीशन होती है कितनी 18। यानी पहले कौन सा आएगा रिबाइंड, यानी रिबाइंड ही हमारा चौथी पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो रिबाइंड कहाँ पे दे रखा है, रिबाइंड तो हमारा दे ही नहीं रखा तो आंसर में। दोबारा से चेक करके देखता हूँ भाई, हो जाता है, ठीक है। हमें बताना फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा। हमने यहाँ पे चेक किया कितना आर ई बी आर ई बी आर ई बी आर ई बी और आर ई बी, ठीक है। यहाँ पे अगला जो आ रहा है हमारा आई आ रहा है, आई की पोजीशन होती है 9। यहाँ पर अगला ए आ रहा है, ए की पोजीशन होती है कितनी 1। और यहाँ पे क्या आ रहा है आई, आई की पोजीशन होती है कितनी 9। यहाँ पे कितना आ रहा है ई की पोजीशन होती है कितनी 5। और यहाँ पे ई आ रहा है, ई की पोजीशन होती है कितनी 5। पहले पे रिबैट आ जाएगा, दूसरे और तीसरे पे रिबेल और रिबैक आ जाएंगे। चौथे पे हमारा कितना आएगा, ये आएगा 18 और ये कितना आएगा 14। यानी भाई रिवाइंड ही आएगा। रिवाइंड हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, यहाँ पे भाई रिवाइंड ही आएगा चौथे पे, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये हमारा सवाल गलत है, ये मुझसे टाइप गलत हो गया। मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा हो। मुझसे सवाल गलत हो गया, मैंने यहाँ पे थर्ड की जगह मैंने फिफ्थ की जगह मैंने फोर्थ लिख दिया, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पे तो रिवाइंड ही आएगा और पांचवें पे हमारा रिवर्थ आएगा। तो इसमें सवाल में हमें फिफ्थ पूछा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पूछा था, मैंने फोर्थ लिख दिया। तो हमारा जो ऑप्शन, जो हमारा सवाल, जो ओरिजिनल सवाल है, जो हमारा 23 फरवरी को पूछा गया, तो उसमें आंसर है इसका रिबर्थ। यानी हमसे पांचवी पोजीशन पूछा था कौन सा सही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे जो ओरिजिनल सवाल है उसके हिसाब से, लेकिन जो यहाँ पे इस टाइम लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमारा रिवाइंड आएगा चौथी पोजीशन पे, और पांचवी पोजीशन पे कौन सा आएगा रिबर्थ, ठीक है गाइस। अगला सवाल है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।